अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज की तिल का खेज खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने ऐलान जंग कर दिया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। अब वो ऐलान जंग है क्या, ये तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और वैसे भी आजकल सुप्रीम कोर्ट में मोहब्बत नामे और मोहब्बत भरे खतों का सिलसिला भी जजेस के हवाले से जारी है। तो एक और मोहब्बत नामा भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मिल गया है। अब ये मोहब्बत नामे, ये खतूत काजी फाइज ईसा साहब ने ही सिखाया हुआ है और आज काजी फाइज ईसा साहब के अपने ही अपनाए हुए तौर तरीके आज दूसरे जजेस उनके ऊपर आजमा रहे हैं। यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो खत लिखा गया है एक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की जानिब से, उस खत में तेल का खेज इंकशाफात भी किए गए हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। ये क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आपके सामने चीज़ें रखूँगा। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो माजी में बड़े बड़े दावे करते थे, आइन और कानून की बातें करते थे, इसके साथ साथ अकरबा परवरी के बड़े मुखालिफ नज़र आते थे, सीनियरिटी और जूनियर के मामले पर बड़े मुतहरिक नज़र आते थे, बड़े ख़त व किताबत लिखते थे माजी में चीफ जस्टिस जब नहीं बने थे खुद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को। उसके बाद आपको पता है 5-5.5 माह तक जो है चैम्बर वर्क करते रहे, एक भी मुकदमा नहीं सुना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। उस वक्त जज थे, वो क्यों नहीं सुना था? आपको याद हो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो है एक्ट के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन 5 महीनों में एक भी मुकदमा ना सुनने के हवाले से क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो 1 रुपये का काम नहीं किया, अवामी एक मुकदमा नहीं सुना, उसकी तनख्वाह, उसकी मराद क्या काजी फाइज ईसा साहब वापस करेंगे या आज भी वो सवाल मौजूद है? और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो माजी में खुद दावे करते थे, वादे करते थे, बातें करते थे, आइन और कानून की बालादस्ती की बातें करते थे, आज उसी के बरअक्स कैसे और क्यों जा रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान के उस तेल का खेज खत की तरफ, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को उन्होंने एक तरफ शिकवा किया है और दूसरी तरफ ललकारा भी है। उसके साथ साथ सिस्टम को एक्सपोज भी कर दिया है चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के इस खत ने। नाज़रीन, मोहम्मद इब्राहिम खान का खत क्या है? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को तेल का खेज पैगामात भरे इस खत ने सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, वकला में, सहाफ़ियों में हलचल मचा दी है। अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने अपने खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। काजी फाइज ईसा साहब को ये मुखातिब कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुखातिब करके कि आपकी तवज्जो उसूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 नशिस्तें खाली हैं। ये अपने खत में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ये लिख रहे हैं। 4 जजेस की असामियों में सिर्फ एक पर ही जज की तैनाती की गई और वो भी चीफ जस्टिस ने अपने ही सूबे बलूचिस्तान से अपने ही ताल्लुक की बुनियाद पर चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती की। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान कहते हैं अपने खत में कि बतौर जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर खुशी है, मगर उसके साथ साथ मैं भी सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर था, मगर मुझे कंसिडर क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा खत में लिखा कि मैं उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल यानी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान इस वक्त वो ये अपने खत में भी लिख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के वो मेंबर भी हैं। इसके साथ साथ कहा कि खत में कि उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए नए तैनात होने वाले जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। दुखी दिल के साथ मामला उठा रहा हूँ कि मेरी सुप्रीम कोर्ट तैनाती क्यों नहीं की गई। मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर था और अब तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान सीनियरिटी में पहले नंबर पर हैं। और अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के माजी के जो खतूत हैं, माजी का जो मौक़िफ़ है, उसको सामने रखा जाए तो यकीनन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस वक्त पहले नंबर पर प्रायोरिटी में उनका हक है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जाए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर एक और गेम भी खेला जा रहा है, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ कहा कि मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में मैं सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर हूँ और सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियाँ होने और अहलियत के बावजूद मेरी तैनाती न करना अफसोसनाक है। ख्याल था कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैनाती फौरी की जाएगी। अवाम पहले ही फौरी इंसाफ न मिलने की वजह से अदलिया से शिकायत करते हैं। इसके अलावा कहा कि टैक्स नादहिंदा गान तोक़ा करते हैं कि जजेस की खाली असामियों पर फौरी तैनातियाँ होंगी। यानी जहाँ पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात का तज़किरा किया, वहीं पर गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और कई अहम मुकदमात के दौरान ये बार बार कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, इसका बोझ ज़्यादा है ज़ेर अल्तवा मुकदमात का, तो हमें ये मुकदमात निपटाने हैं। मगर 3 जजेस की अब भी नशिस्तें खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन जजेस की तैनाती अमल में नहीं ला रहे हैं। और जो माजी में हवाले देते थे कि जजेस की तैनाती ना होने से इंसाफ की फराहमी में तातुल पैदा हो रहा है, आज वही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब अपने पास पावर आई तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं कोई कहीं से कोई शायद कोई इशारा मिल जाए या कोई और मसला है, समझ नहीं आ रहा है कि किस इंतज़ार में है। और फिर आपने एक चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान के लिए जब इजलास बुलाया ही था तो फिर ये दीगर नशिस्तें खाली थी 2-3, उनके हवाले से भी बुला के इकट्ठे ही 3-4 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करते, लेकिन ये नहीं किया गया। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के वकला और सहाफ़ियों में, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये बातचीत भी चल रही है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान, शायद उनके हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत कुछ मुक़्तदर हल्कों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और फिर आपको पता है उनके बाद अगला नंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का है। तो देखते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब के लिए क्या मोहब्बतें निछावर की जाती हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा कि मैं अपने फ़राइज़ बतौर जज मजहबी फरीज़ा समझकर 31 साल से अदा कर रहा हूँ। कानून की हुक्मरानी के लिए मेरा ईमान गैर मुतज़लज़ल है, जबकि उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के उन्हीं के लिखे गए माजी के खतूत का भी हवाला दिया, जो मैंने शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा माजी में अपने खतूत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जब लिखते थे तो क्या कुछ लिखते रहे, उसका हवाला भी आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने दिया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में आपने उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी काजी फाइजा साहब को मुखातिब करके कह रहे हैं कि उमर अता बंदियाल को सुप्रीम कोर्ट में जज के मेरिट पर तैनातियों के लिए खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बलूचिस्तान से 3 यानी उसके बाद कह रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 और खैबर पख्तूनख्वा से 2 जजेस हैं। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा से आपको बता दूं कि जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस याया अफरीदी हैं, जबकि बलूचिस्तान से आपको बता दूं चीफ जस्टिस काजी फाइजा खुद हैं, उसके साथ साथ जस्टिस जमाल बंदुखेल हैं, फिर अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान को भी लेकर आ गए, तो 3 जजेस बलूचिस्तान से हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 2 जजेस हैं। और इसी बात का तज़किरा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान अपने खत में कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मरासिम नहीं जो ऐसे मौके पर काम आते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई ताल्लुकात की बुनियाद पर या किसी और मामलात पर या किसी मुक़्तदर हल्कों के इशारों पर अगर तैनातियाँ होती हैं तो न मेरे किसी के साथ मेरे न ज़ाती ताल्लुकात हैं, न किसी के साथ जो है मेरे कोई मरासिम है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात हो जाऊँ या कोई मेरे जज के लिए मेरा नाम रिकमेंड करे। इसके साथ साथ कहा कि तवक्को है इस खत के बाद आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी माजी में इसी तरह की आवाज़ उठाते रहें और मेरी इस खत और मेरी इस शिकवा बरे खत और शिकवा बरे अल्फाज को आप सहने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कहा कि मेरे खत का मकसद आपके फैसले चैलेंज करना नहीं, बल्कि बतौर सुप्रीम कोर्ट या अदलिया इदारे के अंदर शफाफियत, उसूल पसंदी और यकसाम मौके यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने 13 अप्रैल को रिटायर भी होना है और ये जो खत है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, उन्होंने 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम लिखा है। अब आपको बता दूं
कि माजी में हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस तरह 5 महीने तक उन्होंने कोई मुकदमा नहीं सुना, उसकी वजह ये थी कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब थे और उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में और फिर वो मामला रुक गया था। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस वक्त जज थे सीनियर, उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मामला जब पार्लियामेंट ने कर लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं रोकती, और 5 महीने कोई मुकदमा नहीं सुना और उस 5 महीने की तनख्वाह भी वसूल की, मराद भी वसूल किए, इन चैम्बर वर्क करते रहे। यकीनन अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यकीनन बड़े बाकिरदार हैं, बड़े आइन और कानून की बालादस्ती की माजी में और आज भी बातें करते हैं कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर, यकीनन आज ये साबित करते हैं कि 5 महीने मैंने कोई काम नहीं किया बल्कि मैं चैम्बर वर्क करता रहा हूँ, तो ये 5 महीने की तनख्वाह और मराद जो है मैं कौमी खजाने को वापस करता हूँ। काश काजी फाइज ईसा साहब ये भी कर पाते। फिर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से आपको ये भी बता दूँ कि ऐसे भी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लिखारी, बहुत सारे जो वकीला हैं, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये बातचीत चल रही है, ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान के खत के बाद तो एक तहलका सी मची हुई है, एक हलचल सी मची हुई है कि वाक़ई बज़ात खुद मेरा भी अपना ज़ाती ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कमीशन हमसे बेहतर समझते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन ये मुमकिन है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का इससे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खत पर कोई मौक़िफ़ भी आ जाए और उस मौक़िफ़ में यकीनन वो बहुत सारे जो है वजूहात भी बताएंगे, और सबसे बड़ी एक वजह तो मैं अभी बता देता हूँ आपके, वो कहेंगे कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, उन पर तरामीम की जा रही है। यकीनन अगर ये की जा रही होती है तो सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए क्यों, क्या चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान के लिए ये कवानीन नहीं बन रहे थे, ये मामलात उनके लिए नहीं थे? उनके लिए जब आपने इजलास बुलाया था तब बाकी दीगर जजेस के लिए भी ये इजलास बुलाते। क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस इंतज़ार में हैं कि शायद जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 13 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद वो इजलास बुला लेंगे, क्योंकि 13 के बाद तो फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, सीनियारिटी में भी पेशावर हाई कोर्ट का नंबर नहीं रहेगा, फिर तो सिंध और जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं वो सीनियारिटी में आ जाएंगे, तो यकीनन सीनियारिटी का पहलू फिर वहीं पर आ जाएगा और पेशावर फिर वापस पेशावर हाई कोर्ट का जो मामला है वो नीचे चला जाएगा। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान के इस खत का क्या जवाब देते हैं, जवाब भी देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।